नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के अनदर एपिसोड के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी एपिसोड नंबर 53 के सवालों को लेकर के। आज के इस वीडियो में हम अगेन एपिसोड नंबर 53 के सवालों को भी लेंगे और एपिसोड नंबर 54 के सवालों पर भी चलेंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो भी ज्योतिषीय प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, सवाल जवाब सीरीज के किसी भी वीडियो के माध्यम से मुझसे कर सकते हैं। आपको उसका जवाब जरूर से मिल जाएगा। केवल आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि जो भी सवाल आप करें वो पर्सनल आपकी बर्थ डिटेल से रिलेटेड ना हो। यदि कोई ऐसे सवाल है जो कि सार्वजनिक है, यदि कोई ऐसे सवाल है जो कि इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को पसंद आते हैं, तो इस तरह के सवाल का स्वागत है। चलिए, आज का पहला प्रश्न ले लेते हैं ज्यादा समय न गवाते हुए। आशीष जी मुझसे कहते हैं कि नमस्ते सर जी। नमस्ते आशीष जी। अगर शनि 8वें और 9वें भाव का मालिक होकर के दूसरे भाव में बैठ करके चौथे भाव पर दृष्टि डाले तो जातक भूमि भवन बहुतायत में प्राप्त होगा क्या? जातक को भूमि और भवन मतलब मकान प्राप्त होगा क्या? और मैंने सुना था कि 4th हाउस पर शनि की दृष्टि पड़े तो अच्छा फल देती है, क्या ये सही है? आशीष जी, जैसे आपने कहा कि शनिदेव कुंडली के 8वें और 9वें भाव के स्वामी, यदि 9वें भाव के स्वामी शनिदेव बने तो कुंडली के लिए अति योग कारक ग्रह हुए। अभी कोई भी योग कारक ग्रह हो, वो यदि अच्छे भाव में बैठे हैं, वो यदि अच्छे भाव में बैठे हैं और नीच राशि स्थित नहीं है। अच्छे भाव का क्या मतलब होता है? तीसरे, छठवें, 8वें और 12वें भाव में नहीं बैठे हुए हैं और नीच राशि स्थित नहीं है, तो उन्होंने अपने अच्छे ही फल देना है जातक को। तो ये जहां पर भी दृष्टि डालते हैं, जहां पर भी देखते हैं, जरूर से उस भाव से रिलेटेड वो अच्छा फल देंगे। आपने शनिदेव की बात की, मैं सारे ही ग्रहों की बात करता हूं कि सारे अच्छे ग्रह अपने दृष्टियों के आधार पर और अपने प्लेसमेंट के आधार पर अच्छे फल देते हैं। चूंकि शनिदेव की, आपके प्रश्न में शनिदेव की दृष्टि या शनिदेव का प्रभाव जो है वो मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन पर है, तो थोड़ा सा डिले जरूर से मिलेगा, क्योंकि शनिदेव का काम है डिले करना, लेकिन वो पूरा सुख जो है, भौतिक सुख जो है, वो जरूर से देंगे। भावना जी मुझसे कहती है, सर अगर राहु राशि परिवर्तन से उच्च के होकर के 7वें भाव में बैठेगा कुछ महीनों के लिए, अभी जो राशि परिवर्तन हुआ है उसकी ये बात कर रही हैं, तो क्या शादी के लिए भी परेशानी लाएगा? आई मीन शादी नहीं हुई है बट लड़का ढूंढ रहे हैं, तो क्या राहु सही डिसीजन लेने देगा? प्लीज सजेस्ट मी। भावना जी, राशि परिवर्तन जो है राहु का यदि 7वें भाव में आता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि शादी में वो दिक्कत पैदा करेगा। इवन राहु को ब्याहु भी कहा जाता है। जी हाँ, शादी के लिए राहु के भी गोचरों को हम देखते हैं, हालांकि वो नवमांश से देखते हैं लेकिन फिर भी देखते हैं। तो राहु यदि 7वें भाव में आता है तो एक अच्छा संकेत हो सकता है, इसको लेकर के डरने की जरूरत नहीं। पहली बात। दूसरी बात कि हमें यह भी देखना होगा कि कुंडली के लिए राहु कितने अच्छे ग्रह हैं। यदि अच्छे ग्रह हैं तो 7वें भाव में आकर के वो अच्छे ही फल देंगे, उन्होंने खराब फल नहीं देना है। भावना जी के बाद अंजलि जी मुझसे कहती हैं, हेलो गौरव जी। हेलो अंजलि जी। कुंभ लग्न की लगन कुंडली में 7th हाउस में बुध हो तो कैसा पति मिलेगा? सरकारी जॉब होगी उससे या नेचर का कैसा होगा? देखिए, केवल आपके इतना भर कहने से मैं ये नहीं बता सकता कि कैसा मिलेगा, सरकारी जॉब होगी या नहीं होगी, ये नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ऐसा है कि केवल एक ही भाव जो है और एक ही ग्रह को आपने मुझे बता दिया, दूसरे ग्रहों का भी तो दृष्टि पड़ रहा होगा ना। साथ ही साथ नवमांश कुंडली भी बहुत मायने रखती है, और उसके बाद में फिर आप दोनों का कुंडली मिलान कैसा होगा, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो ये जो चीज है, इन सब चीजों को देखने के बाद किसी एक सटीक बात को कहा जा सकता है। देखिए, एक डिप्लोमेटिक आंसर मैं भी दे सकता हूँ। जैसे बुध बैठा है तो भैया बुध बैंकिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं कह दूंगा हाँ सरकारी नौकरी हो सकती है, बैंक में जॉब लगेगी, नेचर के वो जो है अच्छे, बहुत अच्छे वाक्पटु होंगे, मैं ये सब चीजें कह सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरी तरह से सही विश्लेषण हो और सही विश्लेषण के बाद मैं सटीक एक उत्तर दूँ। तो आपकी यहाँ पर कुंडली का विश्लेषण करना बेहद जरूरी है, आपके पूछे गए प्रश्न के आधार पर या उसके अनुसार। इसके बाद में ठीक है, गौरव शर्मा जी मुझसे कहते हैं, अगर किसी जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट होने वाला है या है तुला लग्न या राशि में, तो वो क्या उपाय करके अपने आप को बचा सकता है? गौरव जी, बात ऐसी है कि तुला लग्न हो या तुला राशि हो, कुछ भी हो,
आप ये देखिए कौन से ग्रह की महादशा चल रही है, कौन से ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, चंद्र कहाँ पर बैठे हुए हैं और लग्नेश की स्थिति कैसी है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो भी प्रॉब्लमेटिक लगता है, यदि लग्नेश की स्थिति खराब है तो लग्नेश का उपाय कीजिए, चंद्र की स्थिति खराब है तो चंद्र का उपाय कीजिए। और स्पेशली अधिकतर मृत्युतुल्य कष्ट जो है दशा अंतर्दशा की वजह से भी आता है। तो दशा अंतर्दशा कैसी चल रही है, यदि वो खराब चल रही है और यदि मृत्युतुल्य कष्ट है तो मैं इस बारे में श्योर हूं कि दशा अंतर्दशा खराब ही होगी। तो यदि वो खराब है तो उसके उपाय करें। उपाय क्या करें, तो उपायों के लिए इसी वीडियो में एक प्लेलिस्ट है जहां पर उपायों का सीरीज है, वहां पर जाकर के जो भी ग्रह प्रॉब्लम दे रहा है उस ग्रह का उपाय करना चाहिए। गगन जी मुझसे कहते हैं सर वृषभ लग्न के 6ठ भाव में गुरु और अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो क्या सप्तम भाव में शुभ कर्तरी योग बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल से यदि अच्छा ग्रह 6वें और 8वें भाव में भी बैठता है तो बीच वाले भाव में सप्तम भाव में शुभ कर्तरी योग बन सकता है। रामविलास यादव जी मुझसे कहते हैं सर मेरा राशि तुला है, सर जी कब तक इस राशि में शनिदेव की 7.5 रहेगी, इसका विशेष उपाय क्या है जिससे मैं अच्छा कर सकूं? शनि की पूजा भी करते हैं, व्रत भी रखते हैं, मैं करना कुछ और चाहता हूं, कुछ और हो जाता है, प्लीज सर हेल्प करें जिससे शुभ हो। ठीक है रामविलास जी, आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा कि शनिदेव फिलहाल जो हैं वो धनु राशि में है। अभी यदि शनिदेव धनु राशि में है तो वृश्चिक राशि के जातकों को, धनु राशि के जातकों को और मकर राशि के जातकों को, इन तीनों को शनि 7.5 चल रही है ना। चंद्र राशि की मैंने बात की तो इन तीनों चंद्र राशि के जातकों को शनि 7.5 चल रही है। यदि आपकी तुला राशि है, तुला चंद्र राशि है, तो आपको शनि 7.5 अभी नहीं चल रही है। शनि 7.5 आपकी खत्म हो चुकी है, 2017 के जनवरी में ही खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो आप शनि 7.5 को लेकर के टेंशन ना लें, चिंता ना करें। हाँ यदि आपको लगता है कि आपकी शनिदेव कुंडली के लिए कहीं खराब है तो आप उनका उपाय करें, लेकिन आप ये देखिए, आप ये जानने का प्रयास कीजिए कि प्रॉब्लम आपको कहाँ से मिल रही है। क्या महादशा अंतर्दशा से प्रॉब्लम मिल रही है? क्या आपको जैसे मैंने अभी पहले कहा कि लग्नेश आपके खराब है या चंद्र खराब है? हालांकि बहुत सी और भी चीज़ें देखनी पड़ती है, लेकिन बेसिक लेवल पर आप चूंकि ज्योतिष नहीं है तो ये चीज़ें आप जरूर देखिए बेसिक लेवल पर और समझने का प्रयास कीजिए। जो भी आपको तकलीफ दे रहे हैं उनका डायरेक्ट आप उपाय कीजिए। प्रदीप परमार जी कहते हैं सर क्या 12वें भाव में मंगल की दृष्टि 7th हाउस में अपनी खुद की राशि मेष पे हो तो क्या मांगलिक दोष भंग होगा? और मंगल राहु शुक्र की युति भी है सर। नहीं प्रदीप जी, दृष्टि डालने से मांगलिक दोष भंग नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, ऐसी स्थिति में जो भी पार्टनर है, चाहे लड़की की कुंडली हो तो सामने वाला लड़का हो, चाहे लड़की की कुंडली तो सामने वाली लड़की हो, दोनों मांगलिक हो तो ज्यादा बेहतर है। शेखर वनमाला जी ये मुझसे कहते हैं कैन वी मिटिगेट बैड इफेक्ट ऑफ प्लैनेट बाय डूइंग गुड कर्मा, डज गुड कर्मास ऑलवेज गिव्स रिवॉर्ड्स? शेखर जी अनफॉर्चुनेटली हमेशा ही अच्छे कर्म जो है वो रिवॉर्ड्स नहीं देते हैं। देखिए प्रैक्टिकल बात कहूँगा मैं, फिजूल की वैसी बातें नहीं करूँगा जो कि हाँ देते हैं आप अच्छा कर्म करो वगैरह वगैरह। अच्छे कर्म आपको भौतिक जगत में रिवॉर्ड नहीं देते, लेकिन मरने के बाद जहाँ आप जाएंगे वो जरूर से, या भविष्य जो आपका भविष्य जन्म होगा, अगला जन्म होगा, तब का जो भाग्य है वो जरूर से अच्छे कर्म बना सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, तो फिर क्या कर्म करना, अच्छे कर्म करना छोड़ दें? नहीं, अच्छे कर्म कीजिए, आने वाला जीवन तो सुधरेगा, आने वाला इन द सेंस नेक्स्ट जो लाइफ है वो तो सुधरेगी, लेकिन आप कर्म जो है वो अपने ग्रहों के अनुसार कीजिए। देखिए ग्रहों के अनुसार कर्म कैसे करेंगे, उदाहरण के तौर पर यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कहीं खराब है तो आप कर्म ऐसा कीजिए बुध वाले, जैसे कि पेड़ लगा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हरी सब्जियों का दान कर रहे हैं, हरी सब्जियां किसी को दे रहे हैं, गाय की सेवा करते हुए गाय को हरी घास अपने हाथों से खिला रहे हैं, है ना। ये बुध से रिलेटेड आप अच्छे कर्म करें। दूसरे कर्म क्या हो सकते हैं, जैसे कि भाई आपके शुक्र खराब है तो फिर कोई बच्ची है, कोई बेटी है, या फिर कोई महिला है, वृद्ध महिला हो सकती है, वो यदि लाचार है किसी भी तरह से तो उसकी सेवा करो। बच्ची की मैं बात, स्पेशली फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ, उनको कपड़े दो आप, है ना। तो ये एक शुक्र का रेमेडी भी हो सकता है, और जिससे कि आप अच्छा कर्म भी करेंगे और उसके द्वारा आपके जो खराब ग्रह हैं वो भी सुधरेंगे।
तो आप ये देखिए कौन से ग्रह खराब है और उस ग्रह से रिलेटेड अच्छा कर्म कीजिए। इसका ये मतलब कतई नहीं कि जो ग्रह खराब नहीं है उससे रिलेटेड अच्छा कर्म आप ना करें, लेकिन आप कर सकते हैं उसका, लेकिन दान ना करें बस। बाकी उससे रिलेटेड भी अच्छे कर्म किए जा सकते हैं, लेकिन यदि जो ग्रह खराब है उससे रिलेटेड कोई दान करते हैं आप, जिससे किसी दूसरे को फायदा होता है, तो उससे आपको भी निसंदेह फायदा होगा। तो कर्म जो है वो जो खराब ग्रह है उससे रिलेटेड आप करें तो जरूर से फायदा होता है। सारे अच्छे कर्म करने से कोई आपको इस जिंदगी में तो फायदा हो, मैं ये अनप्रैक्टिकल बात नहीं कहूंगा, लेकिन कर्म तो अच्छे ही करने चाहिए जिससे आने वाली अगला जो जन्म है वो सुधरेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतने सवालों को लिया, इन सवालों के जवाब मैंने आपको सटीकता के साथ देने की कोशिश की। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। दोस्तों आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे आज के इस वीडियो में विदा चाहूंगा। नमस्कार।